आज की इस वीडियो में मैं ख्वाब में डर जाने के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको चंद ऐसी बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्ज़ा और बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा और इस्तेमाल का तरीका भी सिखाऊंगा, जिनको अगर आप कुछ अरसे तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से निजात पा लेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, ख्वाब में डर जाना एक अमूमी मसला है और इसमें कौन से लोग ज़्यादा शिकार होते हैं? वो लोग जो सौदावी मिजाज के होते हैं, जो खुश्क सर्द से खुश्क गर्म मिजाज के होते हैं, जो तुर्श तेज़ाबी अग़ज़िया मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए, तुर्श फल हो गए, कोला मशरूबात हो गई, फ़ास्ट फूड हो गए, शराब नोशी हो गई, सिगरेट नोशी हो गई, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं जिनके जिस्म में सौदावियत बढ़ जाती है, ठीक है, वो इस किस्म के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं कि एक तो उनको नींद कम आती है और दूसरा वो नींद में डरावने ख्वाब की वजह से डर जाते हैं। ये ख्वाब कई किस्म के मंज़र लिए होते हैं, कभी चोर नज़र आते हैं, कभी डाकू नज़र आते हैं, कभी स्याह भैंस नज़र आती है, कभी नाग नज़र आता है और ऐसे लोग फिर शोर मचा के उठ बैठते हैं। ठीक है, अगर इस मर्ज़ की अलामात को देखा जाए तो इंसान सोते हुए नींद में डर जाता है, जिस्म पसीने से शराबूर होता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पूरा जिस्म कपकपाहट का शिकार होता है। ठीक है, तो ये इस मर्ज़ की जो है इसकी अलामात हो गई। अगर इस मर्ज़ की तशख़ीस की तरफ देखा जाए तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ मुशर्रफ़ होती है, बुलंद होती है, ऊपर ही ऊपर 4 उंगलियां रखने से ठोकर लगाती है। ठीक है, और ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है वो मिक़दार में कम सुर्ख़ी माइल और मिक़दार में कम होता है। चंद ऐसी मख़सूस अलामात जो कि ऐसे मरीज़ों के साथ फ़िक्स होती हैं कि एक तो इनको नींद कम आती है, तबख़ीर मैदा का शिकार होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वहमी होते हैं और कई बदबख्त तो खुदाई का दावा तक कर देते हैं और नफ्सियाती तौर पर ऐसे लोग इतने जो है वहशत ज़दा होते हैं, ठीक है, कि उनका कोई परेशान हाल नहीं होता। ठीक है, तो ये चंद अलामात जो हैं वो ख़ास किस्म के मरीज़, यानी ऐसे मरीज़ जिनमें सौदावी मादा शिद्दत का पाया जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं और होम रेमेडीज़ से पहले खुराक परहेज़ का देख लेते हैं कि ऐसे मरीज़ों को क्या परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहले ग़िज़ाई परहेज़ कि इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बंद कर देनी है। उसकी जगह आपने इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। दूसरा, आपने वर्जिश करनी है और नमाज बेहतरीन वर्जिश है। जब आप नमाज वाली वर्जिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ख्वाब में नहीं डरेंगे। ठीक है, खाना सही हज़म होगा, गैसेस नहीं बनेंगी, तबख़ीर मैदा नहीं होगा। तो साफ ज़ाहिर है कि जब जिस्म में मर्ज़ का सबब ही नहीं है तो फिर मर्ज़ होगा क्यों। ठीक है, अब आते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ। तो आपने ऐसी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है जो कि पेट का सफाया करें, क्योंकि जब आपके पेट में गंद होगा, ठीक है, ताफ़ुन होगा, ठीक है, अगर आपको कब्ज़ है तो ताफ़ुन, स्टूल, पखाना जो है वो आपके पेट में रुका है। कब्ज़ क्या है?
अगर हमारे सामने कोई बच्चा टट्टी कर दे तो हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है, और 10-10 दिन की कब्ज़ है और पखाना पेट में उठाए फिरते हैं और इसको कुछ समझते ही नहीं है। भाई, कब्ज़ का मतलब है कि जिस पखाने को आप अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते पड़ा हुआ, वो पेट में उठा के फिर रहे हैं। अब यही गंद, यही पखाना जब आपके पेट में होगा तो डरने वाले ख्वाब ही आएंगे, कोई अच्छे ख्वाब नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरफ तवज्जो करनी है कि पेट को साफ़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले बेहतरीन होम रेमेडी कि पहले नंबर पर आपने तेज़पात लेना है, दूसरे नंबर पर आपने सना मक्खी लेनी है, और तीसरे नंबर पर आपने पुदीना लेना है। तीनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर आधी चम्मच से आपको पखाने 2-3 आते हैं तो इस आधी चम्मच को मज़ीद आधा कर दें, और अगर आधी चम्मच से भी कब्ज़ नहीं टूटती तो फिर आप ये मिक़दार ख़ुराक पौना चम्मच भी कर सकते हैं। जब कब्ज़ टूट जाए तो फिर मिक़दार ख़ुराक कम कर दीजिएगा। और ये होम रेमेडी आपने कम अज़ कम 1-1.5 माह इस्तेमाल करनी है। दूसरी होम रेमेडी इस्तेमाल कर लें कि पहले नंबर पर आपने सुंड लेनी है 50 ग्राम, नौशादा ठिकरी लेना है आपने 20 ग्राम, और काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। इनको पाउडर कर लें और 1 ग्राम चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। साथ ये कहवा इस्तेमाल करें, 1 कप पानी का ले लें, उसमें आधा ग्राम अजवाइन देसी डाल दें, ठीक है, और आधा ग्राम आप अदरक डाल दें, 2 ग्राम पुदीना डाल दें, कहवा बना लें, नमकीन कहवा बनाएं, ठीक है, मीठा ना डालें, हल्का नमक डालें, और 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन 1 माह इस्तेमाल करेंगे तो इस आर्ज़े से मुस्तकिल बुनियादों पर आपकी जान छूट जाएगी।